नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग घटना चक्र का इतिहास का पाषाण काल का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, क्या थे? तो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस और लौह युग का त्रिकोणीय विभाजन किसने किया था? तो ए आर थॉमसन ने किया था। कौन किया था? थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ, तो पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल से, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिला है वह स्थान कहाँ? तो पशुपालन का प्रमाण हमें मिला है आदमगढ़ से, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो हड्डी का उपकरण 2 जगह से हुआ है, महदहा से हुआ है और सराय नाहर राज से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी और डी इसका दोनों सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ। सेम क्वेश्चन है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में किस मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ है? ये भी सेम आंसर होगा, सराय नाहर राज से और महदहा से, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक कब्र से 3 मानव कंकाल दामा से निकला है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे आते हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो ये नव पाषाण काल से शुरू हुआ था। खदान की कृषि का शुरुआत नव पाषाण काल से शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? भारत में बोला तो नर्मदा घाटी से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो इसका भी आंसर सेम होगा, नर्मदा घाटी से। आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। इसका आंसर लूसेंट में चावल दिया है, जो कि गलत है। इसका आंसर जौ सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हुआ था, 12 से देखें। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है लाहुरा देव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लाहुरा देव, यूपी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अगर इसको मैं लाहुरा देव रहता तो आंसर वो होता, क्योंकि वो 7000 BC, लेकिन इसमें लाहुरा देव ना है तो उसका से पुराना कौन है? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है जो मेहरगढ़ से मिलता है। आगे चलिए। नव पाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो इसका भी आंसर मेहरगढ़ होगा, मेहरगढ़ से मिला है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 को देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका भी मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कब मिला? 7000 ईसा पूर्व मिला है। आगे बढ़ते हैं। उस स्थल का नाम बताए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। अस्थायी जीवन का प्रमाण मिलता है मेहरगढ़ से। चलिए आगे। निम्नलिखित में से किस स्थान में मध्य पाषाण काल में
पशुपालन का प्रमाण मिलता है, तो मध्य पाषाण काल में बोला पशुपालन, तो बगौर यानी कि जगह है राजस्थान में, वहाँ से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, चिल्कोलिथ एक तरह से बोल सकते हैं, तो ताम्र पाषाण युग को ही चिल्कोलिथ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता के बारे में कथन पर विचार करना है। पहला, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल भाई, तांबा वहीं से निकलता था। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये भी गलत है, चावल से लोग परिचित थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभान मिले हैं, जिन पर समान या सफ़ेद रंग से ज्यामिति आकृति उकेरी गई थी, यानी कि सही है, 4 भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 सही है। यानी ऑप्शन नंबर देखते हैं 1, 3, 4 किस में है। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सही है और कौन गलत है। तो आहड़ सभ्यता के बारे में बता दें आप लोग को कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राजस्थान में तांबा मिला था, आहड़ सभ्यता वहीं थे। ये लोग चावल से परिचित थे, ये गलत बात था, नहीं थे, ये गलत है, क्योंकि वो लोग चावल से परिचित थे, यानी कि इसको में 2 गलत है, 1 सही है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल सही बात है, और ये भी 4 भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? तो ऐसा मेहरगढ़ में देखने को मिला है। निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक मिला? तो ये मिला मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नर्मदा टोली का उत्खनन एच.डी. सांकालिया ने किया था, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद 23, नर्मदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नर्मदा टोली आप लोग को बता दें कि नर्मदा टोली है जो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान कीजिए। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान, बृहत में बड़ा, यानी इसको में सब आंसर हो जाएगा बी, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, जिसको मेगालिथ भी बोलते हैं। बृहत पाषाण स्मारक की पहचान की गई है, तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 25 में आइए। राख का टीला निम्नलिखित नव पाषाण स्थल से प्राप्त हुआ है। तो राख का टीला बोल रहा थी संगनकल्लू जो कि जगह कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, वहाँ से प्राप्त हुआ है। राख का टीला संगनकल्लू से प्राप्त हुआ। बोला संगनकल्लू कहाँ है? तो एक कर्नाटक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका है जो गुफाओं के शैल चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, और ये जगह मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्रण के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला प्रसिद्ध है? चित्रकला के लिए अभी बताएं भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 28 में आइए। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के राजसैन के पास, यानी कि अब्दुल्लागंज राजसैन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुआ है? तो चित्र के बारे में बोलेगा तो आंसर होगा भीमबेटका, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलियों को प्राग ऐतिहासिक महत्व की खोजा? तो एक ये थे V.S. वांकर।
V.S. वांकर 1957 में खोजे थे। कौन खोजे थे? V.S. वांकर 1957 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो भीमबेटका को किसने खोजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर विष्णुधर वांकर। वही सेम क्वेश्चन है, डॉक्टर विष्णुधर वांकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण किया था। तो गैरिक मृदभांड प्राप्त हुआ है हस्तिनापुर में। कहाँ प्राप्त हुआ? हस्तिनापुर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो ये उत्तर से दक्षिण को रखते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह दफना कर रखते थे? तो उत्तर से दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलिए। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर बुर्जहोम होगा, जो कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर का जगह बुर्जहोम। गर्तावास भी यहाँ से मिला बुर्जहोम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? क्वेश्चन सेम है, इसका भी आंसर होगा बुर्जहोम। क्वेश्चन नंबर 36। गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप लोग पहले ही बता चुके हैं कि गर्तावास बुर्जहोम से मिला। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद क्वेश्चन नंबर 37 पे आइए। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार करते हैं भाई। बुर्जहोम, बुर्जहोम से क्या मिला था? गर्तावास, जो कि यहाँ पे शैलकृत है, ये गलत हो गया। चंद्रकेतुगढ़ वेस्ट बंगाल में, यहाँ से टेराकोटा मिला है, ये बिल्कुल सही है। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ है? तो वेस्ट बंगाल में, वहाँ से टेराकोटा मिला है। 2 सही है। चलिए 2 सही हो गया। 3 वाला देखते हैं। गणेशवरम, गणेशवर राजस्थान का जगह है, यहाँ से ताम्र कलाकृति मिले, यानी ऑप्शन नंबर 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्य श्रेणी में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये मिला है लखहिया, लखहिया से मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लखहिया, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे के कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे का कारण कहा गया है। चलिए मिलाइए इसको। विंध्य क्षेत्र में पाषाण युग लोगों ने नूतन भूतल काल में अंत में गंगा घाट में प्रजनन किया गया। बिल्कुल सही है। बोल रहा है कि विंध्य क्षेत्र में पाषाण युग लोगों ने नूतन भूतल काल में अंत में गंगा घाट में प्रजनन हुए थे। बिल्कुल सही, इधर बाढ़ आ गया था। अरे दूसरा देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण इन काल में शुष्कता का चरण था। यह भी सही है, और भी सही है, और भी सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है। आंसर इसका मिला लीजिए, ए और आर दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1, और सही व्याख्या भी करता है। आज क्वेश्चन नंबर 40 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभाग मंत्रालय में से किस संलग्न कार्यकाल है? तो विभाग है जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है जो संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे चलिए, ये हो गया ना। चलिए आगे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? तो ये भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। 42 के बाद अब समाप्त हो गया।